देखो अलेस कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ, ये जो रिजर्व फंड है आपका वो आपने रिजर्व किया था। ओके, हर साल आपको जो प्रॉफिट मिला है उसमें से कुछ अमाउंट आपने सेविंग किया था, दैट्स कॉल्ड रिजर्व फंड। ओके, तो रिजर्व फंड में आपने इन्वेस्ट किया था वो, तो आपका वो प्रॉफिट हुआ। ओके, तो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। दो पार्टनर्स है, दैट इज अलेस कैपिटल अकाउंट और संयुक्त कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड अकाउंट। जो मैंने आपको लास्ट दो एंट्री कल लिखवाई थी वही एंट्री यहाँ पे रिपीट हो रही है। ओके, सो यहाँ पे रिजर्व फंड का अमाउंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट अमाउंट इज ₹27,000। ओके, तो पार्टनर अपना प्रॉफिट में से देंगे। यस, नहीं, ये 27,000 को पार्टनर्स को मिलेगा बेटा। ये जो रिजर्व फंड है वो पार्टनर्स को मिलेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट में से करते हैं। हाँ, ये प्रॉफिट ही आपको उसको आप डिवाइड कर रहे हो पार्टनर्स के बीच में। ओके, वो 2:1 में डिवाइड करना है, टोटल 3 होता है, तो 3 9 27 9 2 18। ओके, तो 18,000 आएगा आपका, अलय का आएगा और संकेत का जो रिजर्व फंड वो आपका जो हर साल आपने जो प्रॉफिट किया है। ओके, उसमें से कुछ अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है रिजर्व फंड में। ओके, ऐसे जनरल रिजर्व नहीं हुआ था, कल बात हुई थी अपनी जनरल, वो फ्यूचर के लिए होता है बेटा। जैसे अपन एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, वैसे ही एक रिजर्व फंड है जो कंपनी ने मेंटेन किया है फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में लॉस हुआ तो वो लॉस बेयर करने के लिए आपके पास रिजर्व होना चाहिए। ओके, लॉस में सपोज कोई अचानक खर्चा आ गया तो आपके पास पैसा होना चाहिए ना, तो दैट इज कॉल्ड रिजर्व फंड। बराबर, रिजर्व फंड इसका मतलब क्या है, रिजर्व आपने किया है, पैसा रिजर्व किया है फंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड रिजर्व फंड, और कुछ इसका ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। मिलेगा। हाँ, पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट है इसलिए बेटा। रिजर्व फंड आपका इकट्ठा प्रॉफिट है 4-5 साल का, 4-5 साल का आपका इकट्ठा प्रॉफिट है रिजर्व फंड, वो पार्टनर्स को मिलेगा क्योंकि नया पार्टनर, नाउ वी आर चेंजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। उसमें से देंगे। हाँ, मतलब प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर को मिलेगा, ऐसा था। हाँ, एक्चुअली देखो मैंने आपको बताया था कि रिवोल्यूशन कब होता है कि जब आप व्हेन वी आर चेंजिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये 3 केस में ही आपको रिवोल्यूशन करना है। तो उसके पहले आपको जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर लेना है। बराबर है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, ओके, और रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है, तो उसमें जो भी प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल में। बराबर है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया है कि जो रिजर्व है वो ट्रांसफर कर रहा है पार्टनर्स कैपिटल में, तो उसकी एंट्री है। क्लियर दिस? ओके, नेक्स्ट वन दैट इज अ वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड क्या है, वो लाइबिलिटी। ये जो मिला उसमें से देंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हाँ, यस यस, ओके, बराबर। और उसका ये भी मीनिंग है कि नया पार्टनर आ रहा है उससे पहले आप अपना प्रॉफिट पहले पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दो, क्योंकि आपने जो मेहनत की है अभी नए पार्टनर ने मेहनत नहीं की। ओके, तो उससे आने से पहले आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है उसको डिवाइड कर दो। ओके, इसका मतलब ये होगा। एंड थर्ड वन दैट इज अ वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड क्या है, वो लायबिलिटी है, वो प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वर्कर का प्रॉफिट है आपके पास पड़ा हुआ है, वो आपको वर्कर को एंड ऑफ द ईयर में दे देना है। ओके, वो उसको आपको आपका वो प्रॉफिट नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है। तो आपको डिसाइड करना है यहाँ पे लायबिलिटी कौन सी है और प्रॉफिट कौन सा है। ओके, और लॉस कौन सा है, 3 चीज आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है। सही दे देने का। नहीं, देखो जो लायबिलिटी उसको डिवाइड नहीं करना है। लायबिलिटी को आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बराबर, ऐसा कोई मार्क्स मिलने वाला नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। ओके, यहाँ पे जानबूझ के क्या करते हैं, एक तो लायबिलिटी अंदर डाल देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, आप क्योंकि उसको भी डिवाइड कर दोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो वर्कर्स आपको डिसाइड करना है पहले कि इसमें आपकी लायबिलिटी कौन सी है, आपका लॉस कौन सा है और आपका प्रॉफिट कौन सा है। ओके, तो फर्स्ट वन जो है वो क्या है, आपका लॉस है, सेकंड वन है आपका प्रॉफिट है, थर्ड वन लायबिलिटी है, तो उसको डिवाइड नहीं करना है। वो देखो नाम से आपको पता चलता है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, यानी वर्कर्स को आपने पार्टनर बनाया है तो उसका फंड आपके पास पड़ा हुआ है, तो वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपका प्रॉफिट नहीं है। वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड आपका प्रॉफिट है, तो उसको डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में। ओके, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, जो वर्कर्स उसका एक्सीडेंट होता है तो पैसा अपने पास होना चाहिए, तो उसके लिए आपने रिजर्व क्रिएट किया है। ओके, एंड ऑफ द ईयर में कोई एक्सीडेंट होता नहीं है तो वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है।
यहाँ पे एक क्लेम है, नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं चला जाता। तो उसको ट्रांसफर कर सकते नेक्स्ट ईयर भी आपको जो करना हो। ओके, तो उसमें आप ट्रांसफर, हाँ पर लाइबिलिटी हुई, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो 3 केस में आपको रिविजन करना है। ओके, 3 केस में जब नया पार्टनर आता है, तो वर्कर्स में जो भी आपका आपने इकट्ठा किया है वो उसको डिवाइड कर दो, बाकी नया पार्टनर आएगा बाद में वापस उसको वर्कर्स एक्शन कॉम्पनसेशन फंड वापस क्रिएट कर देंगे। ओके, जब नया पार्टनर आएगा तब, पर उसके आने से पहले उसको डिवाइड कर दो क्योंकि आपका प्रॉफिट है इसीलिए। 3 केस में आपको डिवाइड करना है, व्हेन वी आर चेंजिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नहीं, ऐसा रिटायरमेंट नहीं ऑफ ए पूछ न्यू रहा है पार्टनर। हाँ बोलो। वो, प्रॉफिट कैसे होगा वो पूछ रहा है। हाँ, ये प्रॉफिट कैसे हुआ, क्योंकि ये एक रिजर्व फंड है जो आपने क्रिएट किया है वर्कर्स के लिए, क्योंकि किसका एक्सीडेंट हो गया है, बराबर है, तो उस टाइम पैसे चाहिए, पर नहीं हुआ तो आपका बैलेंस हो गया। वो सपोज आपने कंपनी बंद की, ओके, तो कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं है तो आपने उसके लिए रिजर्व क्रिएट किया है, तो उसका बांट लो, बात खत्म। ओके, आपका एक प्रॉफिट ही है वो। कोई क्लेम नहीं किया किसी ने, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई वर्कर नहीं मरा, तो वो आपका ही पैसा है। समझ में आया आपको? बराबर। तो अभी देखो इस बार क्लेम हुआ है कितने का, 6,000 का हुआ है, तो 21 में से 6 काट दो तो कितना बचा, 15,000 बचा। तो 21,000 माइनस 6 कितना हुआ, 15,000। तो आपको 15,000 को डिवाइड करना है पार्टनर्स के बीच में। ओके, 21 माइनस 6 कितना हुआ, 15,000। तो आपको 15,000 को डिवाइड करना है, तो एंट्री क्या होगी, दैट इज ऑलवेज कैपिटल अकाउंट डेबिट, संकल्प कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। लाइबिलिटी का कुछ नहीं होगा, नहीं, लाइबिलिटी को डिवाइड नहीं करना है ना आपको, लाइबिलिटी डिवाइड होगी कुछ पार्टनर्स हो के बीच में, नहीं। आपको कुछ नहीं करना है बेटा। ओके, सो यहाँ पे दैट इज ऑलवेज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑलवेज कैपिटल अकाउंट डेबिट, संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वर्कर्स एक्सीडेंट, वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट। ओके, तो ये कितना तक को दिया हुआ है, दैट इज 21,000 दिया हुआ है। 21 में से 6,000 क्या हुआ आपका, आपने 6,000 को उसको क्लेम पास कर दिया। 21 माइनस 6 कितना होता है, 15,000 होता है। तो 15,000 यहाँ पे लिखो, और 15,000 को डिवाइड करो 2:1 में। ओके, 15,000 को डिवाइड करेंगे 2:1 में, सो 3 5 15 5 10, तो यहाँ पे 10,000 और 5 1 5। ओके, तो कितना हुआ आपका, 10 10 15, बराबर। सो एंट्री क्या होगी, अलेस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड 15,000। ओके, और नरेशन क्या होगा, बीइंग वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो ये आपको बोर्ड में यही क्वेश्चन आने वाला है। 4 मार्क का अभी से मैंने आपको इम्पोर्टेंट दे दिया है, आपको ये एंट्री तो आनी ही चाहिए किसी भी हाल में, बराबर। 2 मिनट